प्रदेश के 1983 पीटीआई शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने के मामले में उन्होंने सरकार से सेवा बहाली की मांग की। पानीपत के लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए पीटीआई शिक्षकों ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके चलते उनके परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 साल की सेवा के बाद अब अचानक से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांगों को मानकर सेवा को बहाल नहीं किया तो वे आंदोलन की शुरुआत कर सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भाजपा के शासनकाल में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। हम 1983 पीटीआई 2010 में भर्ती हुए थे। आज हमने लगाने 10 साल कुछ महीने हो गए, मतलब 11वें साल में हम चले गए। 10 साल से ऊपर हमारी नौकरी होगी। 10 साल से ऊपर नौकरी होने के बाद हुड्डा सरकार ने एक रेजुलेशन भी पास किया था। अब जो कर्मचारी किसी भी तरह सरकारी नौकरी में कच्चा या पक्का उसका सिलेक्शन किसी भी सोर्स से हुआ है वो 10 साल में पक्का माना जाएगा। और हम पक्के कर्मचारी, हमारे को हर सुविधा दी गई, हमारी ACR वगैरह, सर्विस बुक वगैरह, प्रमोशन हमारे को मिल गए। और फिर भी सरकार ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोर्ट ने जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको दोषी बताया है, पीटीआई को दोषी नहीं बताया। सरकार ने जब बेरा है, अगर हमारे कर्मचारी दोषी नहीं है तो सरकार ने हमारे हक में खड़ी होना चाहिए सरकार ने। लेकिन सरकार हमारे हक में ना खड़े होकर हमारे को प्रताड़ित किया गया, हमारे को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। और अपनी दोबारा से लॉकडाउन को भी ताक पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट को भी, उनके आदेश को भी ताक पर रखते हुए भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। जबकि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी से पीड़ित हैं लोग, तब भी इन्होंने कोई लोग फार्म भर पाया, कोई ना भर पाया, कहीं काम चल रहा था, कहीं नहीं चल रहा था। इन्होंने कर्मचारी को परेशान करने का काम किया है। और हमें कसम खाई है, हम दर ठोकर खा के मुख्यमंत्री के दरबार पर, कृषि मंत्री के दरबार पर, हम वित्त मंत्री के दरबार पर, मंत्रियों के, MLA के, शिक्षा मंत्री के दरबार में हम सभी भी, कल भी हम गवाना वहाँ दरबार लग रहा था, वहाँ भी हमने अपनी अपील रखी। लेकिन सरकार ने हमारी अपील को ठुकरा दिया। तो हमने संघर्ष का रास्ता बनाया है। हम आप मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को उन गूंगी बहरी सरकार को सुनाना चाहते हैं। कृपया करके हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं। आज मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सरकार को कि सरकार ने हमारे जो 10 साल की रेगुलर जो हमने सेवा की है उसमें बिना गलती किए हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे साथ पूरे जितने भी कर्मचारी सरकार में हैं वो हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे। और किसान भाइयों से भी, किसान यूनियन से भी, सभी प्रकार के जो यूनियन है, हमारे संघ है, उनसे आग्रह करता हूं मीडिया के माध्यम से कि वो हमारा साथ दे। जब हम 10 साल में निकाल दिए गए तो इस सरकार में सुरक्षित कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि इस सरकार में सुरक्षित कौन है? किसान है, गरीब है या कर्मचारी है? कौन सुरक्षित है और इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार ने जो तानाशाही रुख अपनाते हुए हमें बाहर का रास्ता दिखाया है, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवारों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस सरकार ने अपने तानाशाही रवैये से हमें सड़क पर खड़ा कर दिया ला करके, जबकि एक प्रोटोकॉल के तहत इंटरव्यू देकर सभी पूरी प्रक्रिया करके लगे थे और एक रेगुलर भर्ती की गई थी जिसके तहत हम लगे थे। लेकिन एक षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें हटाया गया। वो एक भी पीटीआई की कोई गलती नहीं है।
सिर्फ अगर गलती है तो पिछली सरकार की या जो बोर्ड था भर्ती प्रक्रिया उनकी गलती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार दोबारा से इस पे अमल करे और हमारी सेवाएं बहाल करे।